भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागू। भाभी मैंने भगवान से कहा कि क्या खूबसूरत भाभियां हैं मेरी और क्या खूब किस्मत मैंने पाई है। भगवान ने हंसकर कहा कि संभाल कर रखना इन्हें, ये मेरी चीज है जो तेरे हिस्से में आई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इमोशनल किया था, आज मैं खुद इमोशनल हो गया भाभी जी। अब एक काम करो, आज की स्पेशल खबरें देखो, तब तक मैं रो लेता हूँ। एक चंद्रमुखी। प्रीतु के घर लोहड़ी का जश्न, हरमन हुए सौम्या में मग्न। रमन इशिता को मिला अकेले में चांस, मौका मिलते ही कर डाला रोमांस। राघव के लिए नैना ने दी बलि, क्या वीर की अरदास भगवान ने सुन ली। नायरा पर पड़ी किसकी बुरी नजर, अब कार्तिक निकालेगा आशिकी की कसर। थक गया भाभी जी, सीरियल शक्ति के अंदर लोहड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। बताओ 13 तारीख की लोहड़ी थी, आज 18 तारीख हो गई, इनकी लोहड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। और लकड़ी का काम मुझे दिया गया है, कह रहे हैं कि तुम लकड़ी बस लेके आते रहो, हम लोहड़ी बनाते रहेंगे। अरे बाप रे, अरे अरे चलो फाइनली मैंने तोड़ ही दिया। एक मिनट, किसी की कॉल आ रही है। भाई कौन है, कौन है? शक्ति वाले। हेलो, हाँ क्या हुआ? लकड़ी ला तो रहा हूँ। हाँ नीम की लकड़ी है। आम की लकड़ी? अरे यार क्या कर रहे हो, अभी तो आपने नीम की लकड़ी कहा था, मैंने इतना तोड़ दिया, अब इसका क्या करूंगा मैं? नहीं मैं आम की लकड़ी लेके नहीं आऊंगा, नीम की लकड़ी है, बस काम चलाए तो बताओ। नहीं ला रहा मैं, नहीं लाऊंगा मैं, क्या कर लोगे? नहीं लाऊंगा मैं। हरमन और सौम्या एक साथ, वो भी पूरे परिवार के सामने। और हमारी प्रीतो रानी को मिर्ची भी नहीं लग रही है सब देखकर। भाई मौका है लोहड़ी का, और इस लोहड़ी के मौके पर होने वाला है एक डांस कंपटीशन, जिसमें हर साल किसी ना किसी एक नए जोड़े को करना होता है डांस। और इस बार बारी थी हरमन और सुरभि की, लेकिन आप सोचेंगे कि हरमन के साथ सुरभि तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। दरअसल हुआ यूं कि ऐन वक्त पर सुरभि के पाँव में आ गई मोच, जिसके चलते सुरभि को इस डांस से करना पड़ा बैकआउट। और सौम्या को लेनी पड़ी उसकी जगह। सौम्या तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि सुरभि के साथ वो डांस करे और उसके साथ ये फेस्टिवल एंजॉय करे, तो वो चाहती थी कि वो दूर दूर ही रहे, लेकिन सुरभि का पैर मुड़ गया। तो फिर अल्टीमेटली इस कपल डांस कंपटीशन में किसी को आगे आना था, तो फिर सौम्या ने हरमन का साथ दिया और कहा कि मैं आपके साथ डांस करूँगी। वैसे साथ तो हरमन सौम्या ही अच्छे लगते हैं, वो तो प्रीतो की जिद है तो सुरभि से शादी कर ली गई। फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि पाँव में मोच आने का सुरभि ने सिर्फ एक बहाना बनाया है, ताकि हरमन को सौम्या के साथ डांस करने का मौका मिल सके। सौम्या को डांस करना पसंद नहीं, लेकिन हरमन के लिए उसने ये भी कर लिया। और देखिए ना, डांस करते करते किस कदर दोनों एक दूसरे में खो ही गए। सौम्या तो हमेशा से ही हरमन से करती थी प्यार,
लेकिन हरमन के साथ फ्यूचर को देखते हुए उसने हर बार अपने हाथ पीछे खींच लिए। बड़े दिनों के बाद सिंह परिवार में खुशियां देखने को मिली हैं, तो सौम्या और प्रीतो दोनों ही खुश हैं। आज सिंह परिवार पूरा मिलजुल कर एक लोहड़ी का फेस्टिवल मना रहा है और नाच गाना हो रहा है, सब खुश है। सो इट्स अ हैप्पी एनवायरनमेंट। हाँ, ऑफ कोर्स लोहड़ी का मौका हमेशा खुशी का ही होता है। सो खुशी का मौका है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों। सारे एक्टर्स हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्ती है, बहुत ठंड है, लेकिन इट्स फन। फिलहाल आज यहाँ मनाई जा रही है लोहड़ी, और वैसे भी पंजाबियों के लिए तो इस त्योहार का काफी महत्व है, इसलिए आज खुद प्रीतो भी सब कुछ भूलकर इस डांस का ले रही है मजा। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। पता है भाभी जी, चिकन भी आपस में बात करते हैं। कल मैंने सुना 2 चिकन आपस में बात कर रहे थे, एक माँ थी और एक बेटा था। बेटे ने माँ से पूछा, मम्मी जैसे इंसानों के नाम होते हैं, हम चिकन के नाम नहीं होते क्या? मम्मी ने बोला, होते हैं बेटा, होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि हमारा नाम मरने के बाद रखा जाता है, जैसे कि चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन फ्राई। कहानी जो शुरू होनी थी 2 दिलों के बीच, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जिस नैना से राघव ने लिए 7 फेरे, आज उसी नैना ने अपने सुहाग के लिए प्राण त्याग दिए। राघव के लिए नैना ने ले ली अपने सीने पर मौत की गोली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो मौत का ड्रामा सिर्फ वीर संजना को डराने के लिए था, वो आज हकीकत में बदल गया। टेररिस्ट अटैक हो जाता है हम सब पर, एंड कैसे हम एक दूसरे को बचाते हैं और क्या होते हैं वो देखना। ओह, तो टेररिस्ट अटैक की बलि चढ़ गई नैना। लेकिन आपको बता देते हैं इससे पहले का सीन कि कैसे ये लोग पहुंचे मौत के मुंह तक। दरअसल नैना यहाँ आई थी वीर संजना से आमना सामना करने और खुद के साथ की गई बदतमीजी का हिसाब किताब करने। नैना ने वीर को दी धमकी, तो वीर संजना दादी के डर से मांगने लग गए अपने किए की माफी। लेकिन संजना ने ये भी बता दिया कि अब वो है झांसी की रानी। वीर मुझसे माफ़ी मांगने आया है, बिकॉज फाइनली उसने जो भी प्लान किया था वो सब एक वीडियो टेप पे रिकॉर्ड हो गया है, तो ऑफ कोर्स ही वांट्स कि दादी को पता ना चले, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगने आया है। बट ऑफ कोर्स नैना इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करेगी। She doesn't want to give माफ़ी, she doesn't want to give anything. She like हटो यहाँ से, तो हमारा कट्टा हो रहा है। और बस इसी माफीनामे के बीच हो जाता है टेररिस्ट अटैक। जहां सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने ये आदमी करने लगता है गोलियों की बरसात और इसी की चपेट में आ जाती है संजना। लेकिन राघव का पहला प्यार संजना मुसीबत में हो तो राघव कैसे रह सकता था उससे दूर, इसीलिए उसने लगा दी जान की बाजी और राघव की जान जाते देख अपनी नैना भी भागी। Santa Claus के कपड़ों में है and then he is shooting, so we don't know. It was little funny when he shot अभी थोड़ा सा जितना भी sequence, and I hope it turns out little convincing as these scenes are very difficult to conviction के साथ करने पड़ते हैं, so I hope it हम conviction के साथ करें और ऐसा लगेगा रियली में फाइट होती है। अब ये गोली राघव नैना के बीच जुदाई लाएगी या प्यार की एक अनजानी जोत जलाएगी, ये तो आने वाली घड़ी ही बताएगी। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। हाय सीरियल ये है मोहब्बतें के अंदर रमन और इशिता रोमांस कर रहे हैं। रोमांस बताइए भाभी जी, वो लोग रोमांस कर रहे हैं। एक मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में दूर दूर तक गर्लफ्रेंड का नामो निशानी नहीं है। कल पता है बहुत हिम्मत करके मैंने एक लड़की को पटाने की कोशिश करी। अब मेरे साथ क्या हुआ वो मैं शायरी में बयां करना चाहता हूँ कि उनकी गली से गुजरना एक कमाल का इत्तेफाक था।
उनकी गली से गुजरना एक कमाल का इत्तेफाक था। सजना ने फूल तो फेंका मगर गमला भी साथ था। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत बुरी, कहना ये तुमसे है। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ समझ आया? आदित्य महाशय के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। नायरा के साथ यूं डांस करने का मतलब आखिर क्या है, और वो भी उसी के घर पर? ये रोमित नहीं, आदित्य कर रहा है। एंड मेरा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि मैं अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता, बट जब से मैंने इस घर में एंट्री मारी है तब से मेरे को नायरा बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे आदित्य का कैरेक्टर है, उसको जो चीज़ चाहिए उसको हासिल करके रहता है। तो अब मेरे को नायरा चाहिए, तो मैं उसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको हासिल कर सकूँ। जब से आदित्य ने नायरा को देखा है तब से उसने नायरा पर नजर गड़ाई हुई है। गोयनका फैमिली के दामाद अब नायरा पर लट्टू हैं और पहुंच गए हैं नायरा के घर, जहां मौका मिलते ही उन्होंने कर दिया अपना काम, ताकि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। छुप छुपा के, हाँ जी बिल्कुल छुप छुपा। आदित्य बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा मतलब इस मामले लड़कीबाजी में थोड़ा है, बट बेवकूफ़ नहीं है। तो उसने देख दुख के सब कुछ अच्छा सा बहाना ढूंढा है ताकि वो घर पे घुस सके एंड नायरा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो बस उसी इंटेंशन से आया था। गायू और नायरा अपनी डांस प्रैक्टिस में होती हैं बिजी, और इतने में ही वहाँ अनचाहे मेहमान बनकर आ पहुँचते हैं आदित्य। अब आदित्य को तो कुछ ना कुछ बहाना ही चाहिए था कि उसने नायरा से डांस सीखने की कह दी बात, लेकिन बुरी आदतें इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। आदित्य ने दिखाया अपना कमाल और डांस के बहाने खींच कर रख लिया नायरा की कमर पर हाथ। ने नायरा को ऐसा बोला था कि मैं और कीर्ति उनकी शादी पे एक बॉल डांस करना चाहते हैं, कपल डांस करना चाहते हैं। एंड जब वो मेरे को डांस सिखा रही थी तो मेरे को आदित्य को ऐसा लग रहा था कि इससे बात नहीं बन रही है और क्लोज जाना है। तभी आदित्य एक झूठा बहाना मार देता है कि वो शाहरुख खान वाला डांस, वो रोमांटिक नंबर करना है मुझे। तो उसी वजह से फिर मैं उनके साथ बॉल डांस करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, लड़कियों का सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होता है। नायरा को भी लग गई आदित्य की नियत की भनक, लेकिन करे भी तो क्या करे, खुलकर बोल नहीं सकती और आदित्य को मना नहीं कर सकती। आखिर आदित्य कार्तिक के जीजा जी जो ठहरे। नायरा को बहुत स्ट्रांग शक हुआ है, लेकिन अभी नायरा कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली के सामने अगर वैसा कुछ बोलेगी तो फैमिली उसी को झूठा मारेगी, क्योंकि फैमिली ने कुछ नहीं देखा है। तो अब आगे देखते हैं नायरा कब तक ये सहती है, कब तक कीर्ति सहती है। अब हम तो यही सोच रहे हैं कि जब आदित्य की इस घिनौनी हरकत का भंडाफोड़ होगा तब घर वालों का आखिर क्या होगा रिएक्शन। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी खबर के साथ भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मेरी खबरों से भाभीियों का गम हो जाता है उड़न छू। मेरी खबरों से भाभीियों का गम हो जाता है उड़न छू। मेरा नाम मेरा नाम। तो चलिए भाभी जी आगे बढ़ते हैं और आपको बिग बॉस की खबर दिखाते हैं। बिग बॉस से मुझे याद आया, बिग बॉस के घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा समझ में आता है। यार ये अमृतसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की क्या जरूरत थी? मैं हाँ ये है, ऐसा हुआ है भाभी जी। वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ पर अमृतसर में हर चौक पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। अब वहाँ के जो लोग हैं ना,
इसका भी फायदा उठाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। हाँ, कल ही पुलिस हेडक्वार्टर में किसी ने कॉल किया, बोले पाजी जरा सीसीटीवी कैमरा में लॉरेंस रोड पर देख के बताएं ये हैप्पी शोले भटूरे की दुकान खुल गई है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। आए हम बाराती बारात लेके, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। रूप सजाएगी तो सगरा खर्चा हो जाए। तोहरा ऊपर कितना, तोहरा ऊपर कितना राइफल के गोली खर्चा हो जाए। जैसे कोई डिश अंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैना के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर। आज हमारे घर के अंदर बिग बॉस 10 के हाउस के अंदर एक खूबसूरत से जोड़े की शादी हुई। बंगाली लड़की बोंगला बोलती है। लड़की को एक शानदार मौका मिला बिग बॉस के घर में आने का, और लड़की बिग बॉस के घर में आई, शानदार से डांस के साथ आई। एक लड़की जो यहाँ से यहाँ तक पूरी
सीधी की सीधी बम। भाई थोड़ी बढ़ा, थोड़ी बम। एंट्री मारी, सबकी नजरें लड़की पे, लड़की पीली ड्रेस में, जैसे जैसे धीरे अंदर आई लोगों को लगा कुछ कर जाएगी, लेकिन फिर क्या किया? शानदार वाला रोई इतना रोई कि स्विमिंग पूल में कभी पानी की कमी ना हुई। बिल्कुल। रोते रोते उसने सबके दिल में प्यार जगा डाला। जब हुआ आधा सीजन तो उससे मिलने के लिए आया एक रोमियो। देखो आ गया, देखो आ गया। मैं घर वालों को ये बता दूं कि मोना जैसी बाहर है वैसी अंदर है, लेकिन कुछ चीजें 10 बार, कुछ चीजें इस घर में कैमरा नहीं दिखाता, बाहर दिखते हैं। मेरे भाई मनवीर, तू साथ में है, तू मुझे मारेगा? एक वोट कम हो गया मनवीर का उस दिन। फिर फाइनली जब चीजें सुधरने लगी तो बिग बॉस को एक दिन लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो दुनिया ने भी ना सोचा हो। रोमी को चुपचाप बुलाया, घर में एक शानदार गाना बजाया। फिर बिग बॉस ने कहा कि वो अपने इतिहास को फिर से दोहराएंगे, घर में एक और शादी करवाएंगे। हम सब ने की शानदार वाली शादी। उसके शाम की है ये आज पार्टी। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कुछ भी बोलते धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। अरे 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 अरे, सीरियल उड़ान के अंदर भाभी जी देखो क्या हो रहा है। सीरियल उड़ान के अंदर जो हमारे सूरज भाई साहब है ना, वो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो कमल नारायण जी हैं वो उनको झूठा खाना खिलाएंगे। सूरज भाई खा लेना,
मैं बता रहा हूँ भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख तो मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होती है। कल मैं खाना खा रहा था, मुझे कुत्ते ने काट लिया। क्या वो कंफ्यूज हो गए कि मेरे खाना खाने से कुत्ते ने मुझे क्यों काटा? अब कुत्ते के मुंह से छीन के खाऊंगा तो वो काटेगा ही ना। आगे नहीं कोई और था। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। सूरज को अगर खाना देना है तो चकोर को जीतनी होगी पतंगबाजी की जंग, और ये पतंगबाजी होगी रागिनी और चकोर के बीच। अगर चकोर ने दे दी रागिनी को मात तो सूरज को मिल जाएगा खाना। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। और लीजिए सज गया जंग का मैदान और शुरू हो गई जंग। रागिनी और चकोर दोनों ही एक दूसरे की पतंग काटने में हो जाते हैं मशरूफ, लेकिन भला कमल नारायण के होते हुए कोई भी चीज सीधे तरीके से कैसे हो सकती है? हमारा मतलब है चकोर को जीतता देख कमल नारायण ने दिखा दी अपनी औकात और जाकर कैंची से काट दी चकोर की डोर। इसी के साथ चकोर एक बार फिर कमल नारायण के सामने औंधे मुंह आ गिरी और सूरज को खाना खिलाने की कोशिश एक बार फिर हो जाती है नाकामयाब। देखिए किस तरह से कमल नारायण ने खिचड़ी का कटोरा दे गिराया जमीन पर। लेकिन जब इससे मन नहीं भरा तो कमल नारायण ने हारी हुई चकोर को खिला दिया अपने ही आदमियों का झूठा खाना। लेकिन चकोर ने भी बदले में काट लिया कमल नारायण का हाथ और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और कमल नारायण ने लगा दिया चकोर को एक जोरदार तमाचा। देखते हैं ये मियां बीवी कैसे करते हैं कमल नारायण का खात्मा। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद की सिचुएशन बड़ी अलग होती है। ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई। मैंने उससे पूछा कि भाई इस बदलाव के बारे में कुछ और बताओगे? तो बोला हाँ ना, क्या है ना, शादी से पहले मैं बोलता था और मेरी गर्लफ्रेंड सुनती थी। शादी के वक्त वो बोलती थी और मैं सुनता था, लेकिन शादी के बाद हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। आज भाभी जी है कुछ शरारत के मूड में। जब प्यार से चला लोगों का दिल जला, यारों का दिल मिला, मोहब्बत का यही सिलसिला। तिवारी जी पहुंचे तो थे भाभी जी के साथ कुछ छेड़खानियां करने, पर खुद ही बन बैठे शिकार भाभी जी के मजाक का। हमें नहीं पता था कि भाभी जी जो ऐसा गिफ्ट हमें दिखाएंगी बचपन का कि वो हमारी थोबड़े पर आके लगेगा। दरअसल मॉडर्न कॉलोनी में चल रहा है मुकाबला मजाक करने का, पर अनीता भाभी का मजाक तिवारी जी पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। जब तोहफे के बहाने अनीता भाभी ने तिवारी जी को दिया ये मुक्का। दुनिया बुला दो, मजनू बना दो, ऐसी मैं लैला। हम तो मोहब्बत के गुणगान कर रहे थे, हम जो वो कह रही थी उनमें हाँ में हाँ मिला रहे थे जैसे हम हमेशा मिलाते हैं। तो अचानक उन्होंने कहा कि बचपन में जो है एक चोटी थी जो हमारी टीचर की जो मैंने काटी थी वो आज भी मेरे पास रखी है, तो ज़रा वो मैं दिखाती हूँ। वो चोटी नहीं थी, वो दरअसल मुक्का था जो हमारे मुंह पे लगा। अब देखते हैं क्या तिवारी जी भाभी जी से लेंगे कोई प्यार का बदला या यूं ही होते रहेंगे भाभी जी की अटखेलियों का शिकार।
सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। जब प्यार से चला लोगों का दिल जला, यारों का दिल मिला, मोहब्बत का यही सिलसिला। सीरियल इश्कबाज के अंदर भाभी जी ओम भैया पर बड़ा ही घिनौना आरोप लगा है, बड़ा ही घिनौना, इतना घिनौना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अब ओम भैया ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ओम भैया आपको एक एडवाइस दूं, जो भी सोचना है ना घर के अंदर बैठ के सोचो, कहीं बाहर निकलना मत, क्योंकि मार्केट में जितने भी ओम नाम के आदमी है ना बहुत पिट रहे हैं। मैं क्या बोल रहा था, देखो एक बार। क्या हो गया जो ओबरॉय के घर में इतना हल्ला मचा हुआ है? भाई घर में बवाल की कहानी भी सुन लीजिए हमारी जुबानी। बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बाद उसको तो आपको इतनी बात समझ नहीं आई कि सोने और पीतल में फर्क होता है। दरअसल यहाँ ओंकार पर लग गया है रेप का आरोप, और जो लगाया है अपनी श्वेतलाना ने, और वो भी सबूत के साथ। कौन था? उसका नाम बता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will not leave him. कौन? जी हाँ, श्वेतलाना ने दिखाया सभी घर वालों को वो वीडियो जिसने सभी को चौंका दिया, जिसमें ओंकार के इरादे नहीं थे कुछ नेक, लेकिन शिवाय फिर एक अच्छे भाई की तरह लेते हैं ओंकार की साइड। ध्यान कैसे दिया कि ओम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? तुम बीच में मत पड़ो, मैं पढ़ूं। और कह देते हैं कि भगवान भी आकर अगर कहेंगे ये बात तो ओंकार नहीं सुनेगा उनकी कोई भी फरियाद। उस वीडियो की बात कर रहे हैं आप, अगर भगवान भी आकर कहेगा कि ओम ने ऐसा कुछ किया, मैं नहीं, और ये तो स्वेतलाना भी नहीं, ओम ऐसा नहीं कर सकता। पर तेज ने भी दिखाया शिवाय को गुस्सा, मैं भी नहीं मानती, मेरा ओम कभी ऐसा नहीं कर सकता, और कह दिया कि ओंकार की इस हरकत का जिम्मेदार सिर्फ शिवाय ही है। उसके बावजूद अब ये भाइयों की कहानी क्या रंग जमाएगी और ओंकार को कैसे बचाएगी, ये तो आने वाली घड़ी ही बताएगी। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। अरे वाह यार, क्या खबर दी भाभी जी। तो भाभी जी इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि घर पर मेरे आलू प्याज की नहीं खबरों की पकौड़ी है छंती। घर पर मेरे आलू प्याज की नहीं खबरों की पकौड़ी है छंती। और तुम्हारा नाम क्या है बसंती? मार्केट में भाभी जी मेरी एक इमेज बन गई है, देश के देवर तो हूं ही, लोग मुझे इस बात से भी जानने लगे हैं कि आजकल मैं हर काम फटाफट करता हूँ, फटाफट खबरें भी सुनाता हूँ और तो और फटाफट आइडिया भी देता हूँ। कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई एक बात बता, मुझे दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा शादी कर ले, फिर दुनिया ही घूम जाएगी। फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी की क्वीन भारती सिंह की। इस रविवार यानी कि 15 तारीख को भारती का अपने बॉयफ्रेंड हर्ष के साथ रोका कर दिया गया। भारती और हर्ष पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हर्ष भारती के शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ के राइटर हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है उड़ान के सेट पर, जहां मनाया जा रहा है शो के 700 एपिसोड पूरा होने का जश्न, जहां पूरी स्टार कास्ट ने मिलकर काटा केक। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जब जीना है हर हाल में जिंदगी, तो मुस्कुराने में क्या नुकसान है? बस 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 तालियां नहीं, बस 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 बस। सही बात है भाभी जी, मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है, बशर्ते आप किसी पहलवान के सामने ना मुस्कुराएं। ये छोटी सी टिप थी। तो बस इसी टिप के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।